अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उर्दू की पहली किताब। ये उर्दू की पहली किताब उस दौर की है जब हम पढ़ते थे और ये दौर 1980 से लेकर 1987 तक रहा और फिर मेरे ख्याल में इसके बाद ये बुक शायद चेंज हो गई, क्योंकि इस बुक के जो पेजेस थे मैंने अपनी सास अम्मी को दिखाया तो उन्होंने कहा हाँ ये मैंने बुक पढ़ी थी। अपनी बाजी को दिखाया, उसने भी कहा हाँ मैंने ये पढ़ी हुई थी। इसके बाद बारी आती है मेरी जो मंजली सिस्टर है, मैंने उससे दिखाया, उसने भी पढ़ी थी और मैंने भी पढ़ी थी। शायद 1980 और 1987 के दरमियान की बात है, शायद इसके बाद ये बुक चेंज हो गई। तो इस किताब के साथ इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। जब हम बहनें बैठी और मैंने इस बुक के ये पेजेस उनके सामने खोले तो एक एक याद ताज़ा हो गई और पूरे के पूरे हमें वो सबक जो थे हमने रटे हुए। तो उस टाइम की जो ये उर्दू की बुक थी, मैंने कहा बहुत अच्छी बुक थी, बहुत अच्छा कोर्स तरतीब दिया जाता था, बच्चों के ऊपर बिल्कुल बर्डन नहीं था। इंग्लिश उस टाइम पे थी नहीं, मैंने कहती हूँ कि इंग्लिश अभी भी ना हो लेकिन उर्दू की एक बुक थी। और जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि इस बुक का कोई एक्सरसाइज नहीं थी, बस एक छोटा सा चैप्टर होता था, उसके एंड में 9 से 10 मुश्किल अल्फाज होते थे जिनकी इमला करवाई जाती थी और सारा हमारी जो टीचर होती थी वो हमें लहक लहक के सुर में पढ़ाती थी। तो अभी भी जो है ना हमारे जहन में वो बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, मतलब पूरे का पूरा जो है ना जहन वाज़ा हो जाता है। ये दारा का गाँव है, एक एक लफ्ज हमारे जहन में वाज़ा हो जाता है। जैसे कि ये एक नज़म थी, आओ बच्चों सुनो कहानी, एक था राजा एक थी रानी, राजा बैठा बीन बजाए, रानी बैठी गाना गाए। तो सुर में हम पढ़ते होते थे और टीचर भी हमें पढ़ाती थी, लेकिन ये था कि रीडिंग ऐसी जबरदस्त थी कि उस रीडिंग के सम्राट अभी भी हमें मिल रहे हैं। उस दौर की एक और दिलचस्प नज़म थी, मैं तुमसे एक बात कहूँ, चू 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 चू, जब भी खाना खाओ तुम, दाना मुझे खिलाओ तुम, फिर मैं गाना गाऊंगा, सबको नाच दिखाऊंगा, देखो मैं नाचूंगा यूं, चू 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 चू। तो ये दिल कर रहा है, खुद ही से मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसी तरह झूम के पढ़ूं। बचपन किसको पसंद नहीं था, और ऐसा भोला भाला बचपन जिसमें कोई किताबों की टेंशन नहीं थी, कोई होमवर्क, कोई एक्सरसाइज, MCQs, खाली जगह, कालिम अलिफ को कालिम बे से मिलाएं, सवालों के जवाब लिखें, जुमले बनाएं, अल्फाज मानी, ग्रामर और पता नहीं क्या क्या अलाल बलाल, इतना ज्यादा मुश्किल कर दिया है आजकल पढ़ाई को। लेकिन मैं कहती हूँ कि वक्त आता है इंसान खुद ब खुद सीख लेता है, लेकिन आजकल के कोर्स को तरतीब देने वाले जो बैठे हुए हैं, पता नहीं छोटे बच्चों को अभी से इलामा बनाना चाहते हैं, हालांकि इलामा नहीं बन सकते। इतनी मिक्स खिचड़ी बनी हुई है कि बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में भी वो परफेक्ट नहीं है। आधा तीतर आधा बटेर वाली बात बनी हुई है। इस मौजू पर जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। तो आइए एक और याद ताज़ा करते हैं। ये भी उस दौर की एक मशहूर नज़म थी, जागो जागो गुड़िया रानी, उठो उठो गुड़िया रानी, देखो देखो हुआ सवेरा, दिन आया और गया अंधेरा, अंदर बाहर हुआ उजाला, कितना अच्छा कितना प्यारा, गुड़िया रानी जागो जागो, सैर को जाओ दौड़ो भागो। ये एक और याद थी जो मेरे जहन में वाज़िया है, क्योंकि उस वक्त के बच्चे भी मासूम थे, तो इसलिए गुड़िया पर मुश्तमिल बहुत सी नज़में आती थी। जैसे कि ये एक और नज़म है, गुड़िया मेरी भोली भाली, नीली नीली आंखों वाली, गोद में लूं तो आंखें खोले, मीठी मीठी बोली बोले। मैं मानती हूँ कि आजकल के बच्चे जो है कंप्यूटराइज जहन लेकर पैदा हुए, जैसा दौर आ रहा है वैसी जहन लेकर बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बर्डन होता है। अभी मैं एक बुक का रिव्यू आपको देने लगी हूँ, उस दौर की उर्दू की बुक और इस दौर की उर्दू की बुक में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अगर देखा जाए कि हासिल वसूल क्या है, तो उस टाइम पे बहुत कुछ हासिल होता था, अब बिल्कुल भी हासिल नहीं होता। बच्चों की उर्दू की बेस अभी भी कमजोर है, क्योंकि ये कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं कि जैसे जैसे क़यामत नज़दीक आएगी वक्त में बरकत ख़त्म होती जाएगी। अब वक्त में बरकत भी नहीं है और कोर्स ऐसा है, टीचर्स पे इतना ज़्यादा बर्डन है और बच्चों की तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए इतनी चीज़ें आ चुकी हैं, मीडिया इतना इन है कि उनकी तवज्जो को मरकूज करना तालीम की तरफ एक नामुमकिन सी बात कभी कभी लगती है। बहरहाल ये मेरी एक ज़ाती नाक़िस सी राय थी, इस पर ज़ाहिर बात है ना मैं ना आप कोई भी अमल नहीं कर सकता। जो सिस्टम
सिस्टम है उस सिस्टम को हमने साथ लेकर चलना है। बच्चों के ऊपर बर्डन है या नहीं है, टीचर्स के ऊपर बर्डन है या नहीं है, बहरहाल हमने इस दौर के साथ ही चलना है। हमारा दौर अलग था और हमसे पहले हमारे वालिद साहब का दौर अलग था। हमारे वालिद साहब ने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ था, लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी जबरदस्त थी और मैथ की तो क्या ही बात की जाए। हम इन्हें क्वेश्चन बताते थे तो वो चलते फिरते उसका आंसर हमें दे देते थे। इसी तरीके से इनकी इंग्लिश वोकैबुलरी इतनी जबरदस्त थी कि बीए की इंग्लिश तक मैंने उनसे पढ़ी थी और उन्होंने सिर्फ अपने दौर का मैट्रिक किया हुआ था। तो यहाँ इसे फर्क पता चलता है कि उस दौर की पढ़ाई अच्छी थी या इस दौर की पढ़ाई अच्छी है। पढ़ाई तो एक जैसी है, लेकिन जो कोर्स की तरतीब है, मैं समझती हूँ कि ये बच्चों का मेंटल लेवल देखकर बिल्कुल कोर्स नहीं तरतीब दिया गया, इसलिए वो किसी चीज में भी परफेक्ट नहीं नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने दौर की जो पहली की किताब थी, यानी कि 1 की जो बुक थी उर्दू की, वो मैंने शेयर की, उसके कुछ पेजेस। तो अब आजकल की जो दौर की बुक्स हैं वो मेरे पास सैंपल के तौर पे मुख्तलिफ बुक्स आती हैं, तो मैंने घर में तलाश की, मुझे ये बुक मिली है। तकरीबन सारी उर्दू की जो बुक्स हैं वो इसी तरीके से आ रही हैं। तो आइए देखते हैं कि आजकल की बुक्स में इन्होंने क्या कुछ शामिल किया हुआ है। ये तो चले हैं कि जो भी उर्दू की बुक होती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और हमदे बारी ताला से शुरू होती है। ये भी ठीक है कि अहम अल्फाज, जैसे कि मैंने उस बुक में बताया था कि कुछ जो है मुश्किल अल्फाज होते थे और उनकी हमें डिक्टेशन करवाई जाती थी और रीडिंग करवाई जाती थी। अब ये सिर्फ चीज़ हमारे दौर में होती थी, इस पर इंतहाई मेहनत की जाती थी। रीडिंग हरफ बरफ होती थी और जोड़ के साथ बाकायदा पढ़ाया जाता था। लेकिन अब टीचर के ऊपर सिर्फ ये बर्डन नहीं है कि बस इसे पढ़ाया जाए, लिखवाया जाए, पूरे पूरे सबक हमें टीचर ये लिखवाती होती थी। अब आगे से ज़रा ये मुलाहिजा करें। सवालों के जवाब हैं, नंबर 2 पे खाली जगह है, नंबर 3 पे तोड़ के जोड़ हैं। अच्छा, ये कॉलम है जैसा कि मैंने आपको बताया है। फिर आगे खुशखती आ गई, फिर इसमें कवायदे उर्दू भी है, ग्रामर भी है, एराब भी आ गए हैं। अच्छा, इधर आंसर क्वेश्चन है, फिर दोबारा आंसर क्वेश्चन इधर आए हैं ज़हनी आजमाइश के, तब जाकर ये हमारा एक सबक मुकम्मल होता है। आगे से फिर ये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर तकरीबन ये 2 इतने बड़े बड़े पेजेस एक्सरसाइज के होते हैं। ये जैसे कि अक्सर स्कूल्स में होता है कि टाइम टेबल बना दिया जाता है असातिज़ा को कि जी आपने 2 माह के अंदर एक टर्म मुकम्मल करनी है, और एक टर्म में तकरीबन अगर हम देखें, ये नहीं है कि चले कोर्स मुश्किल है तो थोड़ा सिलेबस कम कर दिया जाए, नहीं जी, सिलेबस पूरे 23 लेसन्स हैं। अब इसको अगर 3 हिस्सों में किया जाए तो तकरीबन 8 लेसन हमारे एक टर्म के बनते हैं। इसमें अब रीडिंग सबसे अहम है और इसी को नेगलेक्ट किया जाता है, रीडिंग ही को। तो अगर अच्छे तरीके से करवाइए रीडिंग, मैं समझती हूँ 1 हफ्ता पूरा लगता है 1 के बच्चों की रीडिंग अच्छी करवाने में। उन्हें अच्छे तरीके से रीडिंग आनी चाहिए और अल्फाज की बनावट कैसी है, अल्फाज का जो ढांचा है कि किस किस हर्फ से मिलकर ये लफ्ज़ बनना है, ये क्लियर करवाते करवाते एक उस्ताद को 1 हफ्ता लगता है रीडिंग अच्छे तरीके से करवाने में और उसकी इमला दुरुस्त करवाने में। लेकिन यहाँ क्या किया जाता है कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर हमने सबक मुकम्मल करना होता है, फिर वो ऐसे ही मुकम्मल होगा, ना वो रीडिंग ठीक होगी, ना वो इमला ठीक होगी। हाँ, लिखने की हद तक सारा कुछ लिखा हुआ होगा, बुक भी फेल होगी, सारा कुछ होगा। लेकिन अगर बात ताल्लुम की जाए कि आपने हासिल क्या किया है, तो ताल्लुम में ये बच्चे बिल्कुल, जिसे कहते हैं, अक्सर बच्चे ज़ीरो हो जाते हैं। जिन बच्चों का मेंटल लेवल बहुत अच्छा है या घर पे भी तवज्जो दी जाती है, वो बच्चे तो अच्छे तरीके से चल जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों को घरेलू माहौल अच्छा नहीं मिलता, उनके वालिदैन पढ़े लिखे नहीं है या अगर पढ़े लिखे हैं तो तवज्जो नहीं दी जाती, तो फिर वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। यही वजह है कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, खासकर उनकी उर्दू बहुत ही ज़्यादा वीक है, और ये उर्दू जाती है वीक होते होते मैट्रिक में जाके इन बच्चों के लिए मुसीबत बन जाती है। जाहिर बात है, वहाँ आपने परसेंटेज लेनी होती है, ग्रेड लेना होता है, तो उर्दू में अगर वो पीछे होंगे तो परसेंटेज ग्रेड बहुत ज़्यादा लेस हो जाता है। तो ये एक मेरा अपना तज्जिया था। जाहिर बात है, हमने बच्चों को नए दौर के साथ, जो भी नए दौर के तकाज़ों के साथ लेकर चलना है। कैसे चलना है ये तो हम ही जानते हैं कि हम कैसे बच्चों को इस दौर के तकाज़ों के साथ लेकर चल रहे हैं। जो स्कूल के एडमिन है उन्हें पता है, या जो स्कूल टीचर है उन्हें पता है, जो कोर्स तरतीब देते हैं
انہیں میرے خیال میں نہیں پتا، وہ تو چپ کر کے بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے کورس ترتیب دیتے ہیں۔ میری اپنی ایک ناقص عقل ہے کہ جب کورس ترتیب دیں تو کم از کم جو ٹیچرز ہیں ساتھ ایک ٹیچر کو بھی رکھیں کہ آئیں جی بیٹھیں، آپ بتائیں کہ بچوں کے لیے کورس کیسا ہونا چاہیے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ڈیٹیل کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو 80 سے 87 کے درمیان کے جو خواتین و حضرات ہیں ان کی جو پرانی یادیں ہیں تازہ ہوئی ہوں گی، کیونکہ یہ جو میں نے بک بتائی تھی بلبل کا بچہ، یہ بہت عرصہ پڑھائی جا چکی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ میں سے کس نے یہ والی بک پڑھی تھی، اور آپ کا پسندیدہ سبق کون سا تھا، اور کیا واقعتاً آپ نے بھی اس پوری بک کو رٹا ہوا تھا یا نہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اگر آپ کو یہ چھوٹا سا ویلاگ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے لیسن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔